सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका तीसरा अध्याय। और जो भजन संहिता उसका तीसरा अध्याय है, उसका जो शीर्षक है वो है सहायता के लिए प्रार्थना। तो जो सहायता के लिए प्रार्थना है प्रातःकालीन, इसके विषय में जब हम देखते हैं इसके शीर्षक के विषय में, तो इसका शीर्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देते हैं, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। और इसके शीर्षक के विषय में जब हम 2 शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर वह समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अब्बासलोम की ओर हो गए हैं। ये उस समय के टाइम की बात है जब ये प्रार्थना है वो की गई थी, प्रातःकालीन प्रार्थना। और इस शीर्षक के बारे में यदि हम 2 शमूएल और उसका 17वां अध्याय और 22वीं आयत भी देखें, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार को गया और पौ फटने तक उसमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो मेन जो कंटेंट है वो भजन संहिता उसका तीसरा अध्याय है। यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं और वे जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं बहुत है। तो अभी हमने जो पढ़ा था 2 शमूएल, जिसमें दाऊद राजा है, एक बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं और पूरी रात बीत गई और सुबह सुबह जब वो प्रार्थना करते हैं, तो वो जो प्रार्थना है वो यही है। और दाऊद क्या बोलते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं बहुत है। यहाँ पर राजा दाऊद है, वो शिकायत करते हैं परमेश्वर से कि मेरे सताने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। चारों ओर मेरे सताने वालों का तांता लगा हुआ है और वे सब है मेरे विरुद्ध उठ गए हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं। दूसरी आयत में कहते हैं, बहुत से मेरे प्राणों के विषय में कहते हैं कि उसका प्राण बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो जो मेरी जान है, मेरे प्राण हैं, उसके विषय में लोग जो मेरे दुश्मन है वे कहते हैं कि परमेश्वर इसके प्राणों को बचाने वाला नहीं है, इसका तो अंतिम टाइम आ लिया, ये खत्म हो गया, ये तो अब कभी भी मर सकता है और इसकी मृत्यु बिल्कुल इसके निकट है। तीसरी आयत में क्या कहते हैं, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। लेकिन यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि लेकिन मेरा भरोसा तुझ पर है, तू तो चारों ओर मेरी ढाल है। ढाल आपने पुराने जो नाटक या में देखा होगा, जो रामायण महाभारत आती हैं, उसके अंदर एक गोल गोल है, वो चक्री सी बांध लेते थे पेट के ऊपर, ताकि कोई पेट में चाकू मारे तो वो पेट में न घुसे, बल्कि वो जो उस चाकू का वार है, तलवार का वार है, वो जो प्लेट है वो रोक ले, उसको बोलते हैं ढाल। वो यानी जो परमेश्वर है वो सिर्फ वो जो ढाल बांधते हैं वो आगे आगे बांधते हैं या फिर हमारे शरीर के नाजुक हिस्सों बांधते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहते हैं कि तू मेरे चारों ओर, अर्थात चारों ही ओर मेरी ढाल है। यानी दुश्मन किसी भी तरफ से, किसी भी हिस्से से मेरे शरीर पर अटैक करे, क्योंकि चारों ओर से आपने मुझे प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए आप मेरी ढाल के समान हो। तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। ये लोग तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, खत्म हो गया हूँ, और मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरी जो महिमा है वो तू है। और मेरा जो सिर है जो मेरे दुश्मनों के सामने ऊंचा उठता है, वो ऊंचा उठाने वाले आप हो। क्योंकि लोगों ने तो मुझे बिल्कुल डेड साबित कर दिया है, कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे सिर को ऊंचा उठाने वाले हैं। जब आप मेरे साथ हो तो मैं फिर किसी भी रीति से है, किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हूं। चौथी आयत में कहते हैं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। जब हम यहोवा को, जब हम परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारते हैं, तो वो जो ऊंचे पर्वत पर निवास करने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग में निवास करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सुनता है। ऊंचे शब्द से पुकारना मतलब पूरे दिल के साथ पुकारना, पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ पुकारना। एक इंटरव्यू देखा था हमने थोड़े दिन पहले, शशि कपूर का इंटरव्यू आ रहा था, तो वहां पर वो हमें बता रहे थे कि जब गाना तो प्ले होता है, जब कोई सीन हम शूट करते हैं,
तो एक गाना प्ले होता है, हमें उसके ऊपर सिर्फ लिप्स ऐसे बजाने होते हैं कि ऐसा लगना चाहिए गाना गा रहे हैं। लेकिन वो इस शशि कपूर एक बहुत पुराने बड़े कलाकार हैं, वो बता रहे थे कि बाकी लोग क्या करते हैं वैसे ही ऐसे ऐसे बजाते रहे, लेकिन मैं ऐसे होठ नहीं बजाता। या फिर कोई गिटार बजाने का सीन आता है तो मैं ऐसे ही बस ऐसे ढीली ढाली उंगली नहीं मारता उसके ऊपर, बल्कि जो रियल में जिस प्रकार से बजाते हैं उस प्रकार से उसके ऊपर उंगली चलाता हूँ। और जब गाने का दिखाना होता है तो जैसे जिस प्रकार दिल खोल कर, पूरे मन खोल कर इस प्रकार से ही गाता हूँ जैसे कि मैं सचमुच गा रहा हूँ। जबकि वो उसने बताया था कि न तो उसको गाना आता है और न ही बजाना आता है, और मेरी आवाज़ बहुत खराब है, और उस खराब आवाज़ को सुनकर बहुत सारे लोग पक जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो फिल्म के अंदर जब वो एडिट करके रेडी हो जाती है तो लोगों को तो वही मोहम्मद रफ़ी की, मोहम्मद अजीज की, इनकी जो जो बड़े कलाकार हैं उनकी ही आवाज़ सुनाई देनी है बैकग्राउंड में। लेकिन ऐसा करने के द्वारा वो अपने असली इम्प्रेशन है वो अपने चेहरे के ऊपर लाते हैं, अपने हाव भाव से दर्शक को दिखाते हैं कि वो ही गा रहे हैं। इसी प्रकार से जो सच्चे दिल से, जो प्यार से, जो कि पूरी महिमा में होकर परमेश्वर को पुकारते हैं अपना दिल खोलकर, उसकी आवाज है वो स्वर्ग में जाती है, परमेश्वर के पर्वत पर जाती है, जहां से कि उस आवाज को सुनकर परमेश्वर उसका उत्तर देता है और हम जो मांगते हैं वो मिलता है। चौथी लाइन को आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं, जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। आपको और मुझे भी जरूरत है परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारने की, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। 5वीं आयत में कहते हैं, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो यहाँ पर लेट कर सो गया, मैं फिर जाग गया क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैं चैन की नींद सोता हूँ। दाऊद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने बेटे अबशालोम से छिपकर भाग रहा है, चारों ओर से दुश्मन उसके पीछे पड़े हैं, पूरी सेनाएं की सेना उसके पीछे पड़ी है। ऐसे माहौल में भी दाऊद कहता है कि मैं लेट कर सो गया और पूरे चैन से सो गया और फिर जाग गया, यानी मैं रात को बिल्कुल टेंशन भरी होकर सो गया क्योंकि जानता हूं कि तू मेरे साथ है, तू मेरी रक्षा करने वाला है। और जब तक परमेश्वर मेरे साथ है मुझे हड़बड़ाहट में सोने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा, शायद नहीं पता, कि जो डॉन लोग होते हैं या जो क्रिमिनल होते हैं वो हमेशा जूते पहन कर सोते हैं। जूते उतार के नहीं सोते आपकी और हमारी तरह से। आप और मैं तो जूते उतारते हैं, पाँव धोते हैं, उसके बाद सोते हैं, लेकिन उसको जूते उतारने की जरूरत नहीं होती। वो हमेशा जूते पहनकर सोता है क्योंकि उसको पता है कि दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है, या पुलिस कभी भी आ सकती है, या उसको पकड़ने वाले उसको कभी भी पकड़ा सकते हैं। तो ऐसे में यदि वो जूते में उतार कर सोएगा और उसे तुरंत भागना पड़ा तो उसे जूते पहनने का मौका नहीं मिलेगा, या जूते पहनने के चक्कर में उसकी जान जा सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जिन लोगों के साथ में परमेश्वर होता है उनको गहरी नींद आती है और वो चैन से नींद का मजा लेते हैं। 6ठी आयत में क्या कहते हैं? मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे हुए खड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बंधे हुए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक आदमी खड़ा है और उसको मारने के लिए हथियार बंद 10,000 पुरुष है। तो वहां पर भी जो परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, जो उसको दिल से जाते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 क्या, 10,000 क्या, 1,00,000 भी हो जाए, 10,00,000 भी जाए, तो भी परमेश्वर अपने बचाने वाले को 1 सेकंड के 1,000वें हिस्से में बचाने में सामर्थ्य है। और मेरे जीवन में तो ऐसा बहुत बार आया कि बहुत सारी बार है वो दुश्मन मेरे सामने ही खड़ा है, लेकिन मैं उसको दिखाई भी नहीं दे रहा हूं और उसका ध्यान कहीं और ही होता है। ये आज से 15-20 साल पहले की बात है कि बहुत सारे लोग हैं वो मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन सब से, उन यहाँ 10,000 लोगों का जिक्र है जबकि मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे 17, 18, 20,000 आदमी थे, तो उन सब से सुरक्षित मुझे रखा। 7वीं आयत में कहते हैं, उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। तो जब किसी के जबड़े पे मारते हैं या दांत तोड़ते हैं तो ऐसा पूरे गुस्से में किया जाता है। और यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि उठ हे यहोवा
तूने मेरे दुश्मनों के जबड़े पे मार दिया है और उनका जबड़ा तोड़ दिया है। और यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई बैरी है, तो वचन हमें क्या कहता है कि हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हें बदला लेना नहीं है, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। और ऐसा मैं रियल लाइफ में भी होता है कि हमारे दुश्मनों से परमेश्वर हमेशा बदला लेते हैं, हमारी आंखों के सामने लेते हैं। कोई हमें बेवजह सताता है या परेशान करता है, तो हम तो हो सकता है कि कमजोर हो, या हम हैं शरीफ आदमी हो, या फिर क्रिमिनल माइंड के नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हमें कुछ भी कह देगा। और परमेश्वर जो स्वर्ग में है और सृष्टि करता है, वो चुपचाप देखता रहेगा। हम कमजोर हो सकते हैं, हम हैं वो वायलेंस न करने वाले होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर हमें कुछ भी बोल देगा। और जो हमारा परमेश्वर है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो चुपचाप देखता रहेगा। वो चुपचाप कभी नहीं देखता रहेगा, वो हमारी आंखों के सामने ही उस व्यक्ति से बदला लेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, हम उसकी संतान हैं। 8वीं आयत को पढ़कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। उद्धार यहोवा से ही होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तो यहाँ पर दाऊद हमें बताते हैं कि उद्धार है, सामर्थ्य है, वो परमेश्वर की ओर से होता है, यहोवा परमेश्वर की होता है। और इसके अलावा कहते हैं कि हे यहोवा तेरी आशीष सारी प्रजा पर हो, यानी जितने भी यहोवा से प्यार करते हैं उन सब के ऊपर यहोवा की आशीष हो। आज के इस अध्याय में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 4, और इसमें हम देखेंगे सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। अभी हम सहायता के लिए सुबह की प्रार्थना देखी थी, अगले अध्याय में कल हम देखेंगे सायंकालीन प्रार्थना। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।